सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हमारा जो यूके पीएससी आरओ एआरओ और एसआई के लिए जो मैथ्स आने वाली है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा टॉपिक चल रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का जो टॉपिक है उसमें अब तक हमने दो टॉपिक कर चुके हैं। हम लोग मतलब 2 दिन का ये चैप्टर कर चुके हैं, आज तीसरा दिन है। तो मैंने इन 2 दिनों में आप लोगों को थ्योरी समझाई है कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। अब कुछ सवाल लिए हैं, इन्हीं सवालों के साथ में आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे टाइप वाइज सवाल रहते हैं। लेकिन सबका बेसिक गोल्डन रूल मैंने आपको बता दिया था जो पहले और दूसरे वीडियो में है, कि किस तरीके से आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है, और यही चीज़ें आप लोगों की बाद में क्या सवाल को समझने में आपकी क्या मदद करेंगे। तो जैसा ये आपके सामने सवाल दिया हुआ है, देखिए कि एक डिस्काउंट है, मतलब छूट पड़ रहा है, लेकिन वो छूट कैसा है, कर्मिक डिस्काउंट है ना। मतलब सक्सेसिव क्या है, डिस्काउंट पड़ रहा है, कर्मिक हिंदी में इसको कहते हैं। तो पहले 30% पड़ा, फिर 15% पड़ा, और फिर क्या पड़ा भाई, 5%। तो देखो, मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको कभी भी 2 साल के लिए दिया हो तो 2 साल के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला बन जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, मतलब कर्मिक छूट का, तो वो क्या बन जाता है भाई, ए प्लस बी, है ना। क्या बन जाता है, ए प्लस बी, ए बी बाय 100। लेकिन अगर यही चीज हमारे पास में 3 साल के लिए हो जाए तो 3 साल के लिए ये बन जाता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय 100 और प्लस का ए बी सी बाय 1000, सॉरी 10,000। ये 3 साल के लिए होता है। कौन सा वाला, ये वाला 3 ईयर के लिए, और ये वाला आपका क्या भाई, 2 ईयर के लिए, जो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। तो पेपर में इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं, इन सवालों को बहुत बार रिपीटेड होता है ये, है ना। तो फॉर्मूला याद रख के इस पे पुट करिए। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, डिस्काउंट का मतलब होता है कम होना, तो कम होने का मतलब इनका साइन क्या होगा, माइनस। तो माइनस होगा, इसका मतलब -30, -15 और -5। अब बीच में फॉर्मूला का प्लस लग गया। अब मुझे जरा एक बात बताओ, ए और बी माइनस में है कि नहीं है, देखो। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 3 बार अगर मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, ए बी का मतलब क्या हुआ भाई, 450 प्लस बी सी 15 पंजी 75 प्लस यहाँ पे सी ए कितना हो गया भाई, 150 और बाई कितना भाई, 100। और यहाँ पे माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लाई हो गया। तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा भाई, देखो 30 इंटू 15 इंटू कितना भाई, 5, और अपॉन में क्या, 10,000। अब देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, तो आप लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे, ये तीनों जुड़ जाएंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का कितना भाई, 50। तो भाई ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो आंसर रहा। अब ये दो बच गए, इनको अगर जोड़ूंगा मैं तो ये 600 और कितना, 675। तो ये तो 6.5 प्लस का ऐसे ही आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 43.475। तो कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं, है ना। मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन सा फॉर्मूला आपने कब लगाना है, और इसमें बहुत सवाल रिपीटेड होते हैं। अगला सवाल देखेंगे। देखिए, मैंने आप लोगों को चीज़ें समझाई हैं कि जब भी कॉस्ट प्राइस बढ़ता है, जब भी कॉस्ट प्राइस बढ़ता है, तो वो हमेशा क्या बन जाता है, एमआरपी। कॉस्ट प्राइस अगर इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो वो हमेशा क्या बन जाएगा भाई, एमआरपी। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो क्या बन जाएगा, एसपी। बहुत छोटी बात है। अब इस सवाल में कह रहे हैं कि वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से क्या है, 40% अधिक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने भाई एमआरपी कितना मान, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया, 100। अब वो कह रहा है कि जो मेरा एमआरपी है, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है, उसको मैंने 40% बढ़ा दिया। तो ये 40% अगर बढ़ेगा तो 140 क्या हो जाएगा, एमआरपी। क्योंकि अभी मैंने क्या बताया आपको कि कॉस्ट प्राइस जब भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, एमआरपी बन जाता है। और ये मैं आपको जो 2 वीडियो अभी मैंने करे हैं, 2 सेशन करे हैं, इस पे प्रॉफिट लॉस में समझाया है। अब क्या हुआ कि डिस्काउंट किस पे पड़ता है, आपको पता, हमेशा एमआरपी पे। तो 20% का इसको अगर डिस्काउंट पड़ेगा तो 14 दूनी कितना होगा, 28 माइनस करोगे कितना बन जाएगा, 112। तो डिस्काउंट जब पड़ता है तो वो क्या बन जाता है भाई, एसपी। क्या बन जाता है, एसपी। अब प्रॉफिट लॉस किसके बीच देखा जाता है, एसपी और सीपी के बीच में, एसपी और सीपी के बीच में।
तो वो कह रहे हैं कि 72 रुपए का लाभ होता है, मतलब कितने का लाभ हुआ उसे, 72 रुपए का। इसका मतलब यहाँ पे कितने का गैप है भाई, 12 का है। 112 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा, 12। और ये 12 मुझे कितना दे रखा है, 72। तो एक पे कितना आ गया, 6। आपको निकालना क्या है, उत्पादन लागत, कॉस्ट प्राइस निकालनी है ना आपको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो एक पे अगर 6 आ गया तो 100 पे कितना होगा भाई, 100 इंटू कितना, 6, कितना आ जाएगा, 6। अगला सवाल देखेंगे। वो कह रहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर कुछ फल खरीदता है। वस्तु को बेचने के लिए वह अंकित मूल्य बढ़ाता है। यदि वह 15% की छूट देने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसका अंकित मूल्य जो है, जो मूल अंकित मूल्य है, मतलब जो उसका असली वाला अंकित मूल्य है, उससे कितने प्रतिशत अधिक है। जब भी निकटतम दियर है, नियरेस्ट दियर, तो समझ जाइए कि आप लोगों की थोड़ी बहुत इसमें क्या है, कैलकुलेशन है। थोड़ा बहुत आपको अपना इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको अपना एज्यूम की पावर बढ़ानी पड़ेगी। अब ध्यान से देखना, मेरी बात को देखो कि दुकानदार को मान लो 100 रुपए का क्या था भाई, एमआरपी थी चीज की, है ना। जो दुकानदार गया एक रिटेल, एक थोक वाले के पास में कि भाई यार मुझे अपनी दुकान के लिए सामान चाहिए, उसने कहा देख भाई 100 की एमआरपी है और मैं तुझे 10% क्या दे दूंगा, डिस्काउंट, दुकानदार को बोला। तो 10% अगर डिस्काउंट लगेगा, इसका मतलब 90 रुपए में, 90 रुपए का कॉस्ट प्राइस किसको पड़ा है, इसका मतलब है दुकानदार को। अब क्या हुआ कि वस्तु को बेचने के लिए अंकित मूल्य, मतलब वो इस अंकित मूल्य को कुछ परसेंट क्या बढ़ाता है, और फिर बढ़ाने के बाद उस पर क्या दे देता है, डिस्काउंट, उस पर क्या दे देता है, डिस्काउंट। और जब उस पर डिस्काउंट पड़ेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, एसपी। और ये जो एसपी होता है ये मुझे बताता है कि कितने का डिस्काउंट दिया उसने भाई, 15% का यहाँ पे। और प्रॉफिट आपको पता है किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। तो 25% का अगर मैं प्रॉफिट करूँ 90 पे, तो कितना बन जाएगा, देखो 25% का मतलब हुआ 1/4। 1/4 90 का होता है 22.5, क्योंकि प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पे। और उसका कॉस्ट प्राइस क्या है भाई, 90। 1/4 करोगे 22.5 आएगा, इसका मतलब मेरा एसपी कितना आ गया भाई, 112.5। ये मेरे पास में क्या आ चुका है, 112.5। अब मैं यहाँ पर रेशो मेथड करूंगा, देखो रेशो मेथड किस पे, 15% डिस्काउंट पे। अब 15% का मतलब होता है 3/20। भाई कैसे, 15 बट्टे कितना भाई, 100। तो आपको पता है डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे पड़ता है। तो 20 अगर एमआरपी हुआ तो 3 का डिस्काउंट पड़ के ये क्या हो जाएगा, एसपी। और ये 17 की वैल्यू कितनी है, 12.5, है ना। यही तो आपका एसपी हुआ। अब इसको जब काटोगे तो 17 छके, है ना, मतलब 6 का रिबन कट रहा है, किसके बराबर कट रहा है, 6 के। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि अगर ये 17 छक्के कितना होगा, 102, फिर 105 बच जाएगा। तो मतलब 6 पॉइंट कितना है, लगभग 6 है। तो 6.6 अगर एक पे है तो 20 पे कितना होगा, लगभग आपका 132 दशमलव समथिंग आ जाएगा। और वो कह रहा है कि निकटतम, इसका मतलब ये हुआ कि 100 एमआरपी था और मेरे पास में जो फाइनल एमआरपी है वो कितना, 132 दशमलव समथिंग है। तो भाई मैंने कितना परसेंट बढ़ाया होगा, 32%। कितना बढ़ाया होगा, 32%। थोड़ी बहुत समझ आपके बड़े सवालों को भी छोटा कर सकती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंट कहाँ पड़ता है, प्रॉफिट कहाँ पड़ता है, क्या एसपी होता है, क्या एमआरपी होता है। सवाल कितने भी बड़े आ जाएं, आसानी से सॉल्यूशन हो सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट, आपको ये पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगानी है। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट लॉस कह रहा हूँ, आप उसको उठा करके एसपी पे लगा दे रहे हैं, एमआरपी पे लगा दे रहे हैं। यही चीज़, यही क्लैरिफिकेशन मैंने आप लोगों को पहले वाले सेशन में करवाया है। अब देखिए फोर्थ वाला सवाल क्या कह रहा है, वो कह रहा है देखो, अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य कितना है भाई, 122352 है। यदि कोई छूट नहीं दी जाए, मतलब एमआरपी पे ही बेच दे, तो दुकानदार को 25% का लाभ होता है। ध्यान से देखना मेरी बात को। आपके पास में फॉर्मूला होता है एस पी इक्वस टू एम आर पी इंटू डिस्काउंट बाई कितना भाई, 100। अब इसका एस पी दिया हुआ है, तो मतलब एम आर पी कैसे निकलेगा भाई, 22352 इंटू 100 अपॉन कितना भाई, 12% का डिस्काउंट पड़ा है ना, उल्टा हो जाएगा ना ये देखो। तो कितना आ जाएगा, 88। 11 दूनी, फिर 11 तीन और 11 दूनी, और 11 से कितनी बार, 8 बार। 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 8 चौको 32, मल्टीप्लाई होगा, आपका एमआरपी कितना आ गया, 1500।
25400। अब ये आपका एसपी है, एमआरपी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने छूट ही नहीं दी। भाई छूट नहीं दी है तो मतलब एमआरपी ही क्या है, एसपी है। अब मैं इसको ए बी से कर लूंगा। 25400 मेरे पास में दिया गया है और मुझे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 25% का। 25% बोलो तो 1/4, और ये प्लस का होगा तो यहाँ पे माइनस का 1/5। 5×5 = 25 है ना, और यहाँ पे 5×8 = 40, और जीरो कितनी बार, कितना लगभग 540 करीबन कट गया ना। प्लस का 4, ये क्या दिया हुआ मुझे, ये क्या निकला मेरा, एसपी निकला ना 25, और ये क्या 25% का लाभ। ठीक है, माइनस का कितना आया, 1/4 ना। तो या अच्छा, यहाँ पे ये जीरो दिए। ठीक है, तो 80 किस में है भाई, 80 अगर यहाँ पे जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास में, 5×5 = 25। हाँ ठीक है, 5080, इसमें से क्या माइनस कर दो, 0 2 3, और यहाँ पे 0 और 2, तो 2032 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, कुछ बेसिक फार्मूला यूज़ करोगे, थोड़ा ए बी आपने यूज़ कर लिया, थोड़ा आपने रेशियो यूज़ कर लिया, और सवाल आपका बन जाएगा। अगला सवाल देखो, वो कह रहे कि दो वस्तुओं को 9900 में बेचा गया, मतलब प्रत्येक को, ईच को। हाँ ठीक है, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया और दूसरी वस्तु को 10% के लाभ। अब मैं यहाँ पे जो मेथड यूज करूंगा वो रेशो मेथड यूज करूंगा। कैसे करूंगा, ध्यान से देखना। 10% हानि का मतलब हुआ 1/10। तो 10 अगर हानि हो रही तो 10 अगर मेरे पास में सीपी होगा। अब आप कहोगे 10 सीपी क्यों माना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे होता है, इसीलिए उसकी बेस वैल्यू क्या होती है, सीपी होती है। तो 9 मेरे पास में क्या है भाई, एसपी। अगले वाले में प्रॉफिट हो रहा तो 10 का क्या हो जाएगा, 11। एक का प्रॉफिट हो रहा ना अगले में। ये 9 की वैल्यू कितनी है, 990 है, यहाँ पे भी 9900 है। काटोगे यहाँ से तो एक पे आ जाएगा भाई 1100, यहाँ पे एक पे आ जाएगा कितना भाई, 900। एक पे अगर 9 से हुआ तो 10 पे कितना होगा भाई, 9000, और यहाँ पे 1100, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11000। तो भाई 11000 और प्लस 9000 हो गया मेरा टोटल कितना भाई, 20000। तो 20000 मेरे पास में क्या है, सीपी। एसपी कितना है भाई, 99 दूनी होता है 198, मतलब 19800। तो साफ साफ दिख रहा है कि सीपी अगर 20000 है और एसपी 19000 है, तो मुझे कितने का लॉस हुआ है भाई, कितने का लॉस हुआ है, 200 रुपये का। कितने का लॉस हुआ है, 200 रुपये का। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को 5-5 सवाल लूंगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बर्डन ना बैठे। इन सवालों को आप बार बार देख सकते हैं। अगर सवाल कैलकुलेटिव होता है देखो, तो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो आपसे कैलकुलेशन मांगने की कोशिश करता है, कैलकुलेशन की उम्मीद करता है। जैसे कि ये तीसरा वाला सवाल था, इसमें चीज़ें बड़ी उलट फेर सी हो रखा करके ना, लेकिन ये इसलिए हो रखा है क्योंकि ये सवाल बनाया इस तरीके से गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, और इसके बहुत चांसेस हैं कि आपके ये एसआई में आपको दिखने को मिल जाए, या आरओ में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है पर कैलकुलेशन इस तरह से दे रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसकी सॉल्यूशन की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।